बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए रेसिपी जो लेके आई हूँ वो है स्टीम रोस्ट की रेसिपी। और बनाना बहुत ही आसान है, बहुत मिनटों में बन जाता है। और मुझे पूरा यकीन है कि जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप ना अपनी उंगलियां जो है वो चाटती रह जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। ये मैंने 8-10 पीस ले लिए हैं, चेस्ट पीस हैं ये। आप कोई भी ले सकती हैं अपनी पसंद के मुताबिक, छोटे या बड़े। तो उसको मैंने डाल दिया है सिरके के पानी में, ताकि इसके अंदर से जो खून वगैरह वो निकल जाए। उसके बाद मैंने डीप से कट लगाने शुरू कर दिए हैं। ये देखें, इस तरह के आपने 2-2, 3-3, 4-4 जो है जितनी भी आप लगा सकती हैं इसके अंदर कट लगा दें। सारे पीसेस के अंदर मैंने डीप से कट लगा दिया ताकि हमारा जो मसाला है वो अंदर तक इसके अंदर चला जाए। सारे पीसेस को मैंने इसी तरह कट लगा लिए हैं। तो अब मैरिनेशन करते हैं इसकी। ये मैंने 5 से 6 चम्मच ले ली हैं दही के, और इसके अंदर मैंने डाला है तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के चिली पाउडर, और 1 टेबल स्पून नमक का डाला है, और आधा चम्मच मैंने इसके अंदर चाट मसाला डाला है, आधा चम्मच इसके अंदर मैंने गरम मसाला का डाला है, और काली मिर्च कुछ थोड़ी सी डाली है इसके अंदर, और हल्दी भी डाल दी है इसके अंदर मैंने। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। घर के मसालों से ही हम ये रेसिपी तैयार करेंगे। और उसके बाद ये मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं इसके अंदर, इससे जायका बहुत अच्छा आएगा। और ये अगर आपके पास लेमन है तो उसका जूस डाल दें, अगर आपके पास सिरका है तो वो 2 टेबल स्पून डाल दें। और थोड़ा सा सोया सॉस डाला है, और थोड़ा सा मैंने चिली सॉस डाल दिया है। उसके बाद अब करते हैं इन पीसेस को फ्राई। निचोड़ लिया था मैंने पानी के से अच्छी तरह, और उसको हमने फ्राई करना है। और उसके बाद हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। फ्राई आपने इतना करना है कि बहुत ज्यादा गले भी ना, यानी कि 50 से 60% आपने इसको फ्राई करना है, और इसका रंग कलर दे देना है इसको, ताकि ब्राउन सा कलर आ जाए। इसी तरह मैंने सारे पीसेस को डीप से फ्राई कर लिया है, और ये देखें माशाल्लाह से इनका कलर भी चेंज हो गया है, और ये देखें इन पे कलर ब्राउन सा आने लग गया है। ठीक है जी, तमाम पीसेस को फ्राई करके हम निकाल लेते हैं, और इनको ठंडा करके मैंने मसाला जो हमने तैयार किया था उसके अंदर हम डाल देते हैं। तमाम पीसेस को मैंने इसी तरह डाल दिया है, और इनके ऊपर अच्छी तरह मैंने मसाले की कोटिंग कर देनी है। हाथों से कोटिंग कर लें अच्छी तरह। ये मसाला काफी होगा इतने पीसेस के लिए। ऊपर नीचे करके इसके कट्स के अंदर अच्छी तरह मसाला चला जाए। ये देखिए माशाल्लाह से ये सारा मसाला इसके अंदर परफेक्ट बैठा है। अब मैंने प्रेशर कुकर ले लिया, उसके अंदर मैंने 2 गिलास पानी के डाले हैं। उसके अंदर मैं 2 छोटी इलायची डाली हैं, और लेमन जो मैंने निचोड़ा था उसके छिलके डाल दिए हैं, और सौंफ थोड़ी सी डाल दी है इसके अंदर। और अगर आपके पास स्टैंड है तो स्टैंड रख दें कुकर के अंदर। मेरे पास स्टैंड था लेकिन वो पूरा नहीं आ रहा था, ढकना बंद नहीं हो रहा था, तो मैंने इसके अंदर फिर अब ये सारा एक फॉइल ही है, फॉइल के अंदर मैंने ये सारे पीसेस रख दिए हैं, और जो इसका मसाला था वो भी इसके ऊपर मैंने कोट कर दिया है फॉइल। बिल्कुल इसी तरह आपने बंद करना है ताकि इसकी स्टीम जो है बाहर ना निकले। और इसके अंदर छोटे छोटे मैंने छुरी के साथ कट लगा दिए, ताकि जो फ्लेवर जो है सौंफ का वो लेमन का वो इसके अंदर चला जाए, स्टीम अच्छी तरह हो जाए। अब मैंने एक छोटी सी स्टील की प्लेट थी मेरे पास, मैंने स्टैंड की जगह वो रख दी है। आप भी इसी तरह कर सकती हैं। ऊपर से मैंने इसको बंद कर दिया। तकरीबन 10 से 15 मिनट हल्की आंच पे मैंने इसको पकाया। देखें इसका पानी भी खत्म हो गया था। अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है, बहुत ही मजेदार तैयार हुआ है, बिल्कुल मलाई की तरह बिल्कुल तैयार हुआ है। ये देखें, आप इसको ट्राई कीजिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरह मैं आपके लिए मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूंगी। आप मुझे सपोर्ट करें। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है, बहुत ही नरम तैयार हुआ है। आप शादियों वाला बिल्कुल उसमें जायका महसूस करेंगी। और अगली वीडियो के लिए मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। इजाजत चाहती हूँ मैं आपसे। हाजिर होंगी एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।